हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप सारे ही जो है पार्ट्स इसके वो देख सकते हैं। साथ में ही इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द विमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल 2025। तो इनमें से कौन सी टीम है जिसने WPL टाइटल जीता है 2025 का, विच वॉज योर थर्ड एडिशन। ठीक है, ये तीसरा एडिशन था विमेन प्रीमियर लीग का एंड इसे जीता है मुंबई इंडियंस ने। कौन सी टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। और इन्होंने इससे पहले आपका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो भी जीता था, जो 2023 में हुआ था। ठीक है, तो ये इनका सेकेंड टाइटल है। पहला 2023 का था और दूसरा टाइटल आपका 2025 का है। क्लियर है। अब मुंबई इंडियंस ने किसको डिफीट किया था फाइनल में? दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने डिफीट किया था। फाइन। नाउ अब कैप्टन कौन थे? मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे आपके थे हरमनप्रीत कौर और दिल्ली कैपिटल के थे आपका मेघन मौर्य। ओके। प्राइज विनर अगर हम बात करें प्राइज की, तो जो विनर थे विच इज मुंबई इंडियंस, इनको 6 करोड़ का अमाउंट मिला है। वहीं पे आपकी जो दिल्ली कैपिटल है इनको 3 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। अब जो ये आपका WPL था, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? BCCI ने ऑर्गेनाइज किया था और 5 टीमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। जैसे गुजरात जायंट हो गई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, UP वॉरियर। ओके। इसके अलावा आपको नोट करना है जो फाइनल मैच आपका हुआ था, ड्यूरिंग द फाइनल जो मुंबई इंडियंस की आपकी बैटर है नताली रूथ, इन्होंने आपका ये मतलब फर्स्ट प्लेयर बनी थी जिन्होंने 1000 रन स्कोर किए हैं WPL में। ओके। अब बात करते हैं विनर्स की। तो यहाँ पे ऑरेंज कैप दिया गया था नताली रुथ को, जिनको 5 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है एज अ प्राइस। देन आपका पर्पल कैप एमेला चॉर्लटेकर। देन ये तीनों आपके मुंबई इंडियंस से बिलोंग करते हैं। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था हरमनप्रीत कौर को। वहीं पे एमर्जिंग प्लेयर जो आपके हैं ये बिलोंग करते हैं दिल्ली कैपिटल से, शेफाली वर्मा इनका नाम है। ओके। नाउ सीजन विनर की बात करें तो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ द सीजन ये दिया गया है आपकी चेनले अखालिया। नेक्स्ट आपके हैं जो UP वॉरियर की हैं। देन मोस्ट सक्सेस इन द सीजन, इनका नाम है एशले कैथरीन। नेक्स्ट आपके हैं कैच ऑफ द सीजन, ये दिया गया है आपके एनाबेल जेन को। देन मोस्ट डॉट बॉल्स बॉल्ड, ये आपका है शबनम इस्माइल फ्रॉम मुंबई इंडियंस। देन अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये दिया गया है अमनजोत कौर को फ्रॉम मुंबई इंडियंस एंड फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है गुजरात जायंट को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज अज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड। तो रिसेंटली REC के CMD जो हैं वो चेंज हुए हैं। अभी REC के पहले चेयरमैन कौन थे आपके? इनका नाम था विवेक कुमार देवंगन। इनकी जगह अब जगह यहाँ पे ली है CMD की परमिंदर चोपड़ा ने, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की आपकी करंट CMD है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर C। और परमिंदर चोपड़ा PFC की फर्स्ट विमेन CMD बनाई गई थी। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है विवेक कुमार देवंगन को। फाइन। इनको अभी तो 3 मंथ के लिए यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया है, या जब तक इनको परमानेंट मेंबर यहाँ पे CMD के लिए नहीं मिलता तब तक ये इस पोजीशन पे बनी रहेंगी। साथ में ही ये भी नोट करना है, परमिंदर चोपड़ा जो है ये इन्होंने NHPC और पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 हु वाज इलेक्टेड एज अ ब्यूरो मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ड्यूरिंग द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जनरल असेंबली जो आपकी जॉर्डन में हुई थी। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको इलेक्ट किया गया है आपका ब्यूरो मेंबर UWW का? ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का। तो आंसर हेयर इज, इनका नाम है संजय कुमार सिंह। ठीक है, संजय कुमार सिंह जो आपके प्रेसिडेंट हैं, किसके प्रेसिडेंट हैं? इंडिया की जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके ये प्रेसिडेंट हैं। इनको सेलेक्ट किया गया है ब्यूरो मेंबर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का। क्लियर है। अब जो आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, इन्होंने इंडिया पे 2023 में जो है बैन लगाया था और ये बैन अब हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बैन क्यों लगा था? क्योंकि इंडिया में इलेक्शन नहीं हुए थे उस टाइम पे। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो आपके उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण सिंह, उन पे जो है सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब लोगों ने क्लेम किया था, राइट।
उन पे आरोप लगाए थे, जिस चक्कर में इलेक्शन नहीं हुए और टाइम से इलेक्शन ना होने की वजह से यहाँ पे बैन इम्पोज किया गया था। ओके, नाउ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। 1967 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन दी विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप आपका जीता था 2025 का। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इंडिया ने जो है विमेंस एंड मेंस कैटेगरी दोनों में ही जीत हासिल की है। ठीक है, इंडिया वॉन बोथ मेंस एंड विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जो आपका यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसका पहला जो एडिशन था ये वाला था आपका सेकेंड एडिशन, राइट, इट वॉज दी सेकेंड एडिशन। जो पहला एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका हुआ था मलेशिया में। ठीक है, 2019 में ये हुआ था, 2019 में मलेशिया में हुआ था पहला एडिशन। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं विमेन्स टीम की कैप्टन कौन यहाँ पे थी, रितु नेगी, एंड मेंस कैप्टन आपके थे पवन शेरावत। फाइन, अब कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें, इट वाज द सेकेंड एडिशन एंड इट इज सपोर्टेड बाय वेस्ट मिडलैंड कंबाइंड अथॉरिटी कॉमनवेल्थ गेम मेजॉरिटी इवेंट लेगेसी फंड। इनके द्वारा ये सपोर्ट किया गया था एंड स्पॉन्सर इसके थे पेडी पावर जो आयरिश कंपनी है, राइट। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। आपका इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की अगर बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है आपका है विनोद कुमार तिवारी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जयपुर राजस्थान में और इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2004 में। ठीक है, साथ में ही नोट करना है वर्ल्ड कबड्डी डे जो है वो हम कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच इंडियन जिमनास्ट सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड फाइनल एट द इंटरनेशनल जिमनास्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप इन जो आपका टर्की में हुआ था, एंटालिया टर्की में। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन से इंडियन जिमनास्ट हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है प्रणिति नायक। ठीक है, क्या नाम है इनका, प्रणिति नायक, और इनका ये सेकेंड ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले जो आपका इवेंट हुआ था कार्यो में, ठीक है, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी जो आपका इंटरनेशनल जिमनास्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप है इसमें इन्होंने जो टर्की में हुआ है इसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की। तो पहले दो आपके जो प्लेयर हैं वो यूएसए के हैं, जैसे जेलांग हांग जिनका स्कोर आपका था 13.667 पॉइंट्स इनके थे, एंड सेकेंड नंबर पे थी कार्ले प्रेस विद 13.567 पॉइंट्स। दे बोथ बिलोंग्स टू द यूएसए। नाउ अब बात करते हैं ये थर्ड इंडियन जिमनास्ट बनी है जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल हासिल किया है। ठीक है, इनसे पहले दीपा कर्माकर जो पहली इंडियन फीमेल जिमनास्ट बनी थी जिन्होंने compete किया था ओलंपिक गेम्स में, एंड सेकेंड नंबर पे आपके हैं अरुणा रेड्डी, और थर्ड नंबर पे कौन बनी है आपकी प्रणिति नायक। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूबरक्लोसिस सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग इन यूरोप 2025 रिपोर्ट रिलीज बाय द यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड WHO यूरोप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूरोप ऑन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। सो इनमें से कौन सा आपका पॉइंट है जो करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रिपोर्ट हाईलाइट्स अ 10% इंक्रीज इन अ पेडियाट्रिक TB cases among the child under the 15 years in the WHO European region in 2023 compared to 2022. Next statement बोल रहा है 4.3% of a new and relapse TB cases जो हैं वो आपके देखने को मिले हैं WHO यूरोपियन रीजन एंड यूरोपियन यूनियन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में, जहाँ पे चिल्ड्रंस की एज जो है जहाँ पे चिल्ड्रन की एज आपकी यहाँ पे अंडर 15 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट है ओवर 650 additional TB cases were reported in our children between 2022 and 2023, marking the third consecutive year of increase. Next है 1 in 5 children with a TB in a European Union and your European economic area did not have confirmed treatment completion, raising concern about the drug resistant TB. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन ऊपर ई। ओके, नाउ अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट बोल रहा है टीबी रिमेन्स द वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस क्लेमिंग ओवर 1.3 मिलियन लाइव्स एनुअली। तो एनुअली यहाँ पे टीबी से 1.3 मिलियन लोगों की जान जो है वो चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है WHO एंड्स टीबी स्ट्रैटेजी
aims to reduce TB deaths by 95% and incidence by 90% by 2035। तो WHO का गोल है, WHO एंड TB स्ट्रैटेजी का एम है कि हम 95% जो TB डेथ्स हैं, जो TB से डेथ्स होती हैं लोगों की, वो 95% तक कम करें 2035 तक। ठीक है। Now next point है India, which account for 27% of our global TB cases, launched the National Tuberculosis Elimination Program in 2020 to achieve the TB free status by 2025। तो इंडिया में टीबी को भगाने के लिए, टीबी को खत्म करने के लिए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आपका 2020 में लॉन्च किया गया था। किस एम के साथ कि हम 2025 तक टीबी को इंडिया से हटा देंगे। ठीक है। अगर इंडिया का गोल पूछा जाए कि इंडिया का गोल क्या है टीबी के लिए, टीबी को लेके या ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, तो 2025 इज द राइट आंसर कि 2025 तक हमारा टारगेट है टीबी को हटाना है जड़ से। ओके। नेक्स्ट है ऑन ओकेजन ऑफ अ ट्यूबरक्लोसिस डे, तेलंगाना जो है, तेलंगाना स्टेट, इसे बेस्ट नेशनल परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है इन अ न्यूक्लियाई एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग ड्यूरिंग द 100-day टीबी मुक्त भारत अभियान कैंपेन। ओके। अब अवार्ड किसने प्रेजेंट किया था? हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है, यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा जी ने। न्यू दिल्ली में इसका इवेंट हुआ था, वहां पे आपका ये अवार्ड दिया गया था। किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है? टू रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट ओवर 100% स्क्रीनिंग ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन इन 9 TB अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ओवर 4600 न्यू केसेस ऑफ अ TB। ठीक है। टीबी के नए 4600 न्यू केसेस इन्होंने यहाँ पे जो है आपके आइडेंटिफाई भी किए हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है सेंट्रिको इंश्योरेंस रेपोजिटरी, जो आपका सब्सिडरी है CDSL का। ठीक है। इसने एक अग्रीमेंट साइन किया है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विसेज फॉर द पॉलिसी होल्डर। अब ये इंश्योरेंस रेपोजिटरी सिस्टम है क्या? IR सर्विसेज ये सिस्टम है क्या? ये आपका इंडियन रेगुलेटर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन एम क्या था कि पेपर वर्क को हम हटा दें या कम कर दें। ठीक है। और ये जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको बेसिकली डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ पेपर वर्क, कि वो जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो वो डिजिटली कर सकते हैं, उनको ऑफिस आके पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। ओके। नाउ अब CIRL जो है, इन्होंने आपका अग्रीमेंट साइन किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर देयर पॉलिसी होल्डर्स। ओके। नाउ बात करते हैं एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है। LIC जो है 4.4% के स्टेक होल्ड करता है CDSL में। CDSL जो आपकी पेरेंट कंपनी है CIRL की, एंड CIRL में 8.3% के स्टेक्स होल्ड करता है LIC। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज बीन कन्फर्ड विद द संगीता कलानिधि अवार्ड फॉर 2025 बाय द म्यूजिक एकेडमी मद्रास इन रिकॉग्निशन ऑफ अ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कर्नाटक म्यूजिक। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है संगीता कलानिधि अवार्ड के लिए 2025 के? एंड ये सिलेक्शन किया गया है बाय द म्यूजिक एकेडमी जो लोकेटेड है चेन्नई मद्रास, चेन्नई तमिलनाडु में। राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर A, RK श्रीराम कुमार जो है उनको सेलेक्ट किया गया है संगीता कलानिधि अवार्ड के लिए। ठीक है। ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा म्यूजिक एकेडमी द्वारा। एंड कब ये अवार्ड दिया जाएगा? जो 19th एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्सर्ट होगा एंड जो 19th एनुअल डांस फेस्टिवल है, वो आपका जो 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा, उस इवेंट में अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किए जाएंगे बाय दिस एकेडमी, म्यूजिक एकेडमी। राइट। अब यहाँ पे कैश प्राइज जो है वो दिया जाता है 1 लाख का, साथ में ही गोल्ड मेडल एंड एक साइटेशन दिया जाता है। नाउ म्यूजिक एकेडमी की बात करेंगे। इसके करंट प्रेसिडेंट है N मुरली। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में और 1928 में इसको शुरू किया गया था। साथ में ही अब बात करेंगे कुछ और अवार्ड्स की, जैसे नृत्य कलानिधि अवार्ड, ये दिया जा रहा है आपका उर्मिला सत्यनारायण को। एंड ये अवार्ड दिया जाएगा 19th एनुअल डांस फेस्टिवल जो आपका होगा। ठीक है। नाउ संगीता कला आचार्य अवार्ड जो है इसमें सेलेक्ट किया गया है श्यामला वेंकटेश्वरन को, देन TR गोविंदराजन। ये दोनों आपके जो हैं ये संगीत कला आचार्य अवार्ड इनको दिया जाएगा। देन नेक्स्ट आपका है TT के अवार्ड्स, इसमें मदाबी सुब्रमण्यन जो कथकली आर्टिस्ट हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। एंड वीणा प्लेयर्स JT जयराज कृष्णन एंड जयश्री जयराज कृष्णन जो है उनको इस TT के अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। एंड नेक्स्ट आपका है म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड, इसमें प्रोफेसर CA श्रीधरा को सिलेक्ट किया गया है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 हु लॉन्च द रिवैम्प्ड DBIM कंप्लेंट वेबसाइट टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम। तो आंसर आपका हो जाएगा जयंत चौधरी, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और ये वेबसाइट डेवलप की गई है इन अलाइनमेंट विद द डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। DBIM का फुल फॉर्म ये है, याद कर लीजिएगा। वर्जन 3.0 के अलाइनमेंट के साथ इसको लॉन्च किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आपका जो ये है इसको लॉन्च किया था फरवरी 2025 को। ठीक है, अभी इसका रिवैम्प्ड DBIM कंप्लेन वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। अब जो ये वेबसाइट है इसका काम क्या रहेगा, ये हमें इंफॉर्मेशन बताएगा अबाउट दी MSDE फ्लैगशिप स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, स्किल इंडिया मिशन, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इनके बारे में, और इसी से रिलेटेड जो आपकी बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके बारे में ये हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एक ही जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द बालपन की कविता इनिशिएटिव टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियाज राइम्स एंड पोएम्स फॉर अ यंग चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सा आपका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर हेयर इज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इस इनिशिएटिव को बालपन की कविता इनिशिएटिव। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो प्रमोट की जाए, और हमारी जो मातृभाषा है, इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, उसमें लर्निंग बच्चे सीखें, मतलब लर्निंग अपनी इंडियन लैंग्वेजेस में करें, हिंदी में करें। ठीक है, हिंदी हो गई या और जो भाषा हमारी है उसमें जो है लर्निंग करें। फाइन, नाउ अब यहाँ पे एक जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है, इस इनिशिएटिव के तहत जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी लिखी हुई राइम या ऐसी राइम जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं उनके राइटर के साथ यहाँ पे सबमिट करें। ठीक है, और इसमें 3 स्टेजेस रखी गई हैं। 3 स्टेजेस के लिए आप जो है राइम्स सबमिट कर सकते हो, जैसे प्री प्राइमरी जिसमें 3 to 6 एज आ जाती है, ग्रेड 1 में 6 to 7 एज के बच्चे, और ग्रेड 2 में 7 to 8 एज के जो बच्चे हैं उनके लिए राइम्स आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और ये रजिस्ट्रेशन आपका 26 मार्च 2025 को स्टार्ट हुआ था और 22 अप्रैल 2025 तक ये राइम्स, ये पोएम्स आप जो है सबमिट कर सकते हो। ठीक है, माय GOV पोर्टल पे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT हैज इशूड द hinges quality control order 2025 mandating that all hinges must bear a BIS mark, which is Bureau of Indian Standard mark, to ensure quality and curb the import of substandard goods. The new guidelines will come into effect from dash. तो recently DPIIT ने क्या बोला है, जो hinges हमारे होते हैं उनके लिए एक गाइडलाइन लाई गई है कि जो हिंजेस मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपने हिंजेस में, अपने प्रोडक्ट में BIS का मार्क लगाना होगा। ठीक है, ये मैंडेटरी किया गया है और ये गाइडलाइन आपकी इशू होगी 1 जुलाई 2025 से। अब इसको लाने का मेन एम क्या है गाइडलाइन को, कि हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है हिंजेस का वो बढ़े, उसको प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया है। साथ में ही जो कंज्यूमर है उस जो वो इतना पैसा खर्च कर रहा है तो उसको अच्छा मटेरियल और स्टैंडर्ड मटेरियल मिले, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिले, उसके लिए ये चीज़ आपकी लाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं BIS की। तो BIS के आपके करंट डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। क्लियर है, अब गाइडलाइंस की बात करें तो पहला आपका पॉइंट है, अंडर द न्यू ऑर्डर नो hinges कैन बी प्रोड्यूस्ड, सोल्ड, ट्रेडेड, इंपोर्टेड और स्टॉक्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो BIS मार्क है ये आपका hinges में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये सारे काम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये ऑर्डर कहाँ भी अप्लाई नहीं होता है, hinges मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस and up to 200 imported hinges per year for the research and development by manufacturer। इन दोनों चीजों पे ये आपका अप्लाई नहीं होता है, प्रोवाइडेड दीज आर नॉट सोल्ड फॉर कॉमर्शियली। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जा रहा है तो ठीक है। नाउ पेनल्टी की बात करें, अगर पहली बार जो है पकड़ा गया है कोई भी पर्सन या उसकी जो कंपनी है, तो फर्स्ट ऑफेंस अगर होता है तो 2 साल की यहाँ पे जेल हो सकती है, या फिर आपको एटलीस्ट 2 लाख का फाइन यहाँ पे पे करना होगा। अगर फिर दोबारा से ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, इन दैट केस 5 लाख का फाइन हो जाएगा, और ये आपका जो फाइन है वो अप टू 10 टाइम्स ही हो सकता है, जो भी आपका वैल्यू ऑफ गुड है। ठीक है, उसके 10 टाइम्स ये हो सकता है। फाइन,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च अ फेज 1 ऑफ अ इंडिया सोशल प्रोटेक्शन डेटा पुलिंग एक्सरसाइज. अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय एटलीस्ट वन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था फर्स्ट फेज इंडिया के सोशल प्रोटेक्शन डेटा पुलिंग एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इंडिया में 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो एटलीस्ट एक सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट का लाभ उठा रही है. ठीक है, मतलब जैसे कोई भी स्कीम आपकी हो गई उसका लाभ उन्हें मिल रहा है. साथ में ही 48.8% ऐसे हैं जिन्हें कैश बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहा है. फाइन. अब जो एक्सरसाइज है पोलिंग एक्सरसाइज, ये इसमें फेज फर्स्ट जो आपका हुआ था उसमें 10 स्टेट्स जो हैं वो कवर किए गए हैं, उनसे डेटा लिया गया है. जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात जैसे स्टेटों से यहाँ पे जो डेटा है वो आपका लिया गया है. ठीक है. नाउ इस एक्सरसाइज के लिए, इस सोशल प्रोटेक्शन डेटा पुलिंग एक्सरसाइज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इन्होंने ILO के साथ कोलैबोरेट किया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया था. साथ में ही ILO की अगर हम बात करें तो इनकी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-2026, इसके अकॉर्डिंग जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है इंडिया की वो आपकी 2021 से 24 की अगर हम बात करें तो 21 से कंपैरिजन किया जा रहा है. 21 में 24.4% था और 24 में आते आते 48.8% ये हो गया है, विच इज लगभग आपका डबल ये आपका हो गया है. ओके, ऐसा यहाँ पे बताया गया था इस रिपोर्ट में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ अ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू ऑनर द माता कर्मा ऑन हर 1009th बर्थ एनिवर्सरी. तो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इनके द्वारा एक पोस्टेज स्टैम्प आपका जो है यहाँ पे 5 रुपए का वो इशू किया गया था. तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी. किसको ऑनर करने के लिए? आपके जो माता कर्मा है उनको ऑनर करने के लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये रिलीज किया गया था. और जो CM है आपके छत्तीसगढ़ के विष्णु दियोसोई, इन्होंने ये पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज किया था रायपुर छत्तीसगढ़ में जहाँ पे इवेंट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ 150 million लोन अग्रीमेंट विद श्रीराम फाइनेंस फॉर MSME एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया. तो रिसेंटली जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने $150 million का लोन अग्रीमेंट श्रीराम फाइनेंस के साथ साइन किया है ताकि ये सपोर्ट कर सके, ये फंडिंग दे सके MSMEs को. एंड ऐसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है या लो एमिशन कमर्शियल व्हीकल जो बनाती है, साथ में ही यहाँ पे स्पेशल फोकस रहेगा आपके वुमेन ओन या वुमेन लेड MSMEs में. ठीक है. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं श्री राम फाइनेंस लिमिटेड की. इसके करंट MD एंड CEO है YS चक्रवर्ती, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी. नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, करंट प्रेसिडेंट इसके हैं मासातो कांदा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मनीला फिलीपींस में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1966 में. नेक्स्ट इज, विच इंस्टीट्यूशन डिड पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड collaborated with to introduce an AI powered underwriting solution. तो पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड एक NBFC है जिसने आपका कोलैबोरेशन किया है IIT बॉम्बे के साथ. किस चीज के लिए? AI पावर्ड अंडरराइटिंग सॉल्यूशन के लिए. ठीक है. तो बेसिकली जो काम मैनुअली होते हैं वो अब डिजिटली होंगे विद कोलैबोरेशन विद दिस कोलैबोरेशन. ठीक है. आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. IIT बॉम्बे ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है AI पावर्ड अंडरराइटिंग सॉल्यूशन. किसके लिए? पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के लिए. नेक्स्ट इज, विच बैंक लॉन्च द एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम. तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है. ठीक है. अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं. जैसे डिपॉजिट टेन्योर जो आपके रहेंगे वो कितने रहेंगे? 1 month, 3 month, 6 month और 1 year ये डिपॉजिट्स का आपका रहेगा टेन्योर. साथ में ही जैसे नॉर्मल आपकी रेगुलर FD जो होती है उसमें ऑटोमेटिक रिन्यूएबल होता है. अब जो ये वाली आपकी FD है एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम, इस पे ऑटोमेटिक रिन्यूएबल नहीं होगा और मैच्योरिटी जब हो जाएगी तो फंड जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा फॉरेन करेंसी अकाउंट में. ठीक है. मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो यहाँ पे दी गई है लिमिट वो है $5,000 की और मैक्सिमम कोई अमाउंट मेंशन नहीं की गई है. नेक्स्ट इज, विच कंपनी सिक्योर्ड 1,787 crore in funding from the
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सिक्योर किया है 1787 करोड़ की फंडिंग किससे? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से। तो आंसर आपका यहाँ पे है ब्लू पाइन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन को ये फंडिंग दी गई है आपके नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट द्वारा। क्लियर है? नाउ अब जो ये फंडिंग है, ब्लू पाइन एनर्जी जो है, ये इस फंडिंग को यूज करेगा इम्प्रूव करने के लिए जो इनके सोलर एसेट्स हैं, एग्जिस्टिंग सोलर एसेट है, जैसे पंजाब, उत्तराखंड और कर्नाटका में। फाइन। इसके अलावा जो आपका एक्टिस एनर्जी फंड 5 है, जिसकी फंडिंग आपकी है $800 मिलियन की, और जो ब्लू पाइन है ये इस फंडिंग को यूज करेगा डेवलप करने के लिए 4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो इंडिया में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानीज कंसोर्टियम। बेसिकली 6 कंपनीज यहाँ पे है इस कंसोर्टियम में। तो इस कंसोर्टियम ने एक यहाँ पे एमओयू साइन किया है। किस चीज के लिए एमओयू साइन किया है? फॉर स्टैब्लिशिंग ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी इन डैश स्टेट। सो कौन से स्टेट में ये 6 जापानीज कंपनीज जो हैं ये स्टैब्लिश करेंगी मिलके ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा जो स्टेट है, इस स्टेट में आपका ये ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई जाएगी, स्टैब्लिश की जाएगी बाय 2030 इन पार्टनरशिप विद ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है। और जो ये फैसिलिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, इस फैसिलिटी में से जो भी आपका मतलब अमोनिया प्रोड्यूस किया जाएगा वो सारा का सारा आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जापान में। ठीक है। नाउ इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस नियरली 4 लाख टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया एनुअली। तो एनुअली 4 लाख टन का ये ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम भेजेंगे जापान में। ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज ये थी ये देख लेते हैं। IHI कॉर्पोरेशन, होकाइडो इलेक्ट्रिक पावर, देन मित्सुबिशी गैस कंपनी, मित्सुसोई OSK लाइन्स लिमिटेड, देन मिजुहो बैंक एंड टोक्यो सेंचुरी कॉर्पोरेशन। ये 6 कंपनी इस कंसोर्टियम में आपके शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द S&P Global has lowered India's GDP growth forecast for financial year 2026 to what percentage in its economic outlook for Asia Pacific 2025। तो रिसेंटली जो S&P ग्लोबल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक 2025 रिलीज किया था, जिसमें मेंशन किया था कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 की इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो रहेगी 6.5%। अर्लियर इट वाज 6.7% जो इन्होंने प्रिडिक्शन दी थी। ठीक है। 6.7 से अब इसे रिड्यूस करके 6.5 इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एंटर्ड इनटू अ MOUs विद द क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज CMAI, एंड सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड टू स्ट्रेंथन टेक्सटाइल MSME सेक्टर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपका MOU साइन किया है CMAI के साथ, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, और सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के साथ, SICS के साथ, ताकि जो टेक्सटाइल MSME सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, उसको एनहांस किया जाए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज SIDBI। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये MOU साइन किया गया है। अब इसके बारे में थोड़े और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे जो कोलेटरल फ्री लोन यहाँ पे लिया जा सकता है बाय MSMEs, वो कितना अवेल कर सकते हैं? अप टू ₹5 करोड़। और जो हमारा अभी बजट आया था उसमें क्या बोला गया है कि इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज करके आपकी जो है 10 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। ठीक है। विद सपोर्ट फ्रॉम योर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, स्कीम के। नाउ अब स्कीम के तहत कितना % जो है फंडिंग जो है सपोर्ट की जा सकती है? 90 से 95% की यहाँ पे फंडिंग जो है सपोर्ट की जा सकती है, ऐसा मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हो अप टू ₹5 करोड़ का, तो आपको सिर्फ 25% ऑफ अमाउंट जो है उसकी जरूरत है टू बी शोन एज एन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? नाउ इंटरेस्ट रेट कितने रहेंगे? 8.75 से लेके ये 9.75% के बीच में रहेंगे। साथ में ही आपकी जो प्रोसेसिंग होगी फंडिंग की वो बोला गया है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कंप्लीट हो जाएगी विद इन 30 से 45 डेज के बीच में। ओके।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फंड मैनेजर फॉर ₹1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड इन द स्पेस सेक्टर बाय इनस्पेस। तो रिसेंटली इनस्पेस ने अपॉइंट किया है सिडबी वेंचर कैपिटल को, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सिडबी। इसको जो है इन्होंने एज अ फंड मैनेजर इस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट किया है फॉर ₹1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, इन द स्पेस सेक्टर। फाइन। नाउ अब यहाँ पे जो फंड की हम बात कर रहे हैं, ये फंड आपका खर्च किया जाएगा अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे ऐसे आपके बिजनेसेस या ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज या स्टार्टअप जो वर्क कर रहे हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, प्रोपल्शन सिस्टम में एंड ग्राउंड स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें ये पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है, या उनको ये पैसा दिया जाएगा। अब यहाँ पे फंडिंग कैसे होगी, जैसे पहले ईयर के लिए 5 साल की यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी, जिसमें जैसे फाइनेंशियल ईयर 2026 है, इसके लिए 150 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। देन आने वाले 3 सालों के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद 250 करोड़ का यहाँ पे अलॉटमेंट होएगा। देन फाइनेंशियल ईयर 2030 के लिए 100 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है ऐसे आपके स्टार्टअप जैसे जो ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप हैं उनके लिए 10 से 30 करोड़ तक का फंड जो है वो अवेलेबल है, वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपका लेट स्टेज स्टार्टअप है उसके लिए फंडिंग यहाँ पे बताई गई है 30 करोड़ से 60 करोड़ की। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, जो 1000 करोड़ का ये फंड है, इसका एम क्या है कि हमारी जो इंडियन स्पेस इकोनॉमी है उसको हम ग्रो करें। कैसे, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, 2022 में हमारी जो ग्रोथ थी वो 8.4 बिलियन की थी, और हम चाहते हैं कि ये 2033 तक आपकी 44 बिलियन हो जाए, ठीक है। साथ में ही हमारा जो इंडिया का ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़े, जैसे 8 से 10% की हो 2040 तक। तो ये एम लेके हम चले हैं कि इस फंडिंग से ऐसा होएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डबल बैडमिंटन स्पेशलिस्ट अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल बैडमिंटन। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस किया है। तो इनका नाम है बी सुमित रेड्डी, ठीक है। क्या नाम है इनका, बी सुमित रेड्डी। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसको हमने ऑब्जर्व किया था 23 मार्च को, और एनुअली इसको 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम इस बार थी 2025 की क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, और इस ओकेजन में 5 जो है बुक्स रिलीज की गई थी इंडिया में जो इवेंट हुआ था, जैसे राष्ट्रीय पंचांग 2025, मोनोग्राफ एंड प्रेसिपिटेशन केमिस्ट्री, एनुअल रेनफॉल समरी 2024, प्री मॉनसून मॉनसून थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट 2024 एंड रिपोर्ट ऑन साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन ड्यूरिंग 2024। तो ये आपकी पब्लिकेशन रिलीज की गई थी जो इंडिया में इवेंट हुआ था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पे। फाइन। अब बात कर लेते हैं WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके करंट सेक्रेटरी जनरल है सेलेस्टे सोल। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे 1915 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा ही 2025 में हमने जो है 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हमने 24 मार्च को ऑब्जर्व किया है, और इसकी थीम हमारी है 2025 की यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ठीक है। तो ये आपकी 2025 की वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम थी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का एम है टीबी को खत्म करना कौन से ईयर तक। फाइन। नाउ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका है टीबी को खत्म करने का 2030 का। इंडिया का क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 24 मार्च को। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ओके, सो हम इसे ऑब्जर्व करते हैं 25 मार्च को, और इसका थीम आपका था एक्नॉलेज द पास्ट, रिपेयर द प्रेजेंट, बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।